नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 5वीं 8वीं के री एग्जाम की समय सारणी घोषित। 5वीं 8वीं की री एग्जाम 3 से 8 जून के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 9000 से ज्यादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा की समय सारणी घोषित करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा। स्कूल शिक्षा ने कहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फिर अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं से अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर फिर से परीक्षा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले में जन शिक्षा केंद्र स्तर पर 63 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केंद्र और राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा। लखनऊ अहमदाबाद उड़ान शुरू होने से यात्रियों की संख्या बढ़ी। अब गोवा पुणे उड़ान का इंतजार। राजा भोज एयरपोर्ट से समर सीजन में 3 नई उड़ानें प्रारंभ हुई। इसका असर यात्री संख्या पर भी देखने आने लगा। लखनऊ तक नई उड़ान एवं अहमदाबाद एवं दिल्ली तक अतिरिक्त उड़ान शुरू होने के बाद मार्च के मुकाबले अप्रैल में यात्रियों की संख्या बढ़ी। इस साल गोवा एवं पुणे उड़ान फिर से शुरू होने की संभावना है। ये दोनों उड़ानें प्रारंभ हुई तो यात्री संख्या का पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। समर सीजन भोपाल एयरपोर्ट के लिए अच्छा साबित हुआ। लंबे समय के बाद लखनऊ उड़ान शुरू होने से यात्री प्रसन्न है। इसी दौरान कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में देश के 56 हवाई अड्डों में भोपाल को पहला नंबर मिलने के बाद एयरलाइंस कंपनियां भी यहां से नए रूट शुरू करने का विचार कर रही हैं। मेटल बटन लगी ड्रेस व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं एग्जाम देने, सेंटर पर मिलेगा पेन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आज 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज के लिए देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटरनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों में लगभग 2,10,000 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं ग्वालियर की बात करें तो 9,985 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इसके लिए शहर में 20 सेंटर बनाए गए। प्रदेश में गर्मी से मिलेगी राहत। 13 जिलों में 2 दिन तक बारिश और आंधी का अनुमान। मई महीना शुरू होते ही मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के चलते लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी और हीट वेव से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 6-7 मई को प्रदेश के 13 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों में बर्फबारी हुई। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में 2 दिन तक बारिश, आंधी, तूफान की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेदर सिस्टम डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के प्रदेश में बारिश की संभावना है और 48 घंटे बाद 6-7 मई को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण चुनाव के लिए आज रविवार शाम थम जाएगा प्रचार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सागर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और बैतूल में 7 मई को मतदान होगा। पिछले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहने पर इस बार चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहा है। इनके साथ प्रत्याशी भी मतदाताओं से मतदान कराने जाने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सामग्री वितरण के चलते 6 मई को यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। रूट मध्य प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के मतदान दलों को सामग्री 6 मई को वितरित की जाएगी। वहीं भोपाल लोकसभा में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए 6 मई को सामग्री वितरण होगी। इस दौरान यातायात व्यवस्था इस तरह रहेगी। 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 6-5-2024 को मतदान सामग्री प्राप्त करने एवं अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने के दौरान लाल परेड ग्राउंड के आसपास वाले मार्गों पर यातायात का दबाव रहेगा। इस पर परिप्रेक्ष्य में जन सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार निम्नानुसार परिवर्तन रहेगा। एमआरओ प्रोजेक्ट के लिए वीएफजे के 25 कर्मी चयनित। टी टैंक को खोलने की तकनीक सीखेगी टीम। वाहन निर्माण जबलपुर ने 25 कर्मचारियों की एक टीम चयनित की। इन्हें आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की एक अन्य इकाई हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी चयनित से सेना के टी टैंक की गुणवत्ता को परखने के साथ इसे खोलने की तकनीक सीखने तक 1 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मरम्मत, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट के तहत वीएफजे सेना के टी टैंक के रखरखाव का काम जल्द आरंभ होगा। प्रशिक्षण के बाद विशेषज्ञों की टीम निर्माणी में प्लांट को विकसित करेगी। उत्कृष्ट विद्यालय में 11वीं में पीएससीएम में 90% से ऊपर वालों को मिलेगा प्रवेश। राजधानी के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में 11वीं में प्रवेश के लिए काफी भीड़ हो रही है। 1 मई से आवेदन शुरू किए गए हैं। अब तक 4 दिन में 798 आवेदन आ चुके हैं। यहां प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को चिलचिलाती गर्मी में प्रवेश फॉर्म के लिए अभिभावकों व विद्यार्थियों की भीड़ पहुंची। हर साल निर्धारित सीट से आवेदन 2-3 गुना आ रहे हैं। स्कूल में 250 सीटें हैं और हर साल 1100 से 1500 आते हैं। इनमें से 35% निजी स्कूलों के विद्यार्थी आते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा, 70,000 अतिथि शिक्षकों पर गिरेगी गाज।
लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण विभाग ने 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार बनाने का फैसला लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के अनुसार आयुक्त लोक शिक्षा ने अपने 4 अप्रैल 2024 के सर्कुलर के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स को यह सूचना दी कि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद चुनाव ड्यूटी के लिए न लगाया जाए, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद उन्हें किसी भी तरह से मानदेय नहीं दिया जाएगा। वोटिंग से पहले 6,125 घरों में चिपकाए गए पोस्टर, प्रशासन भी अलर्ट। तीसरे फेज की वोटिंग को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस विभाग ने जिले में 6,125 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए रेड नोटिस जारी किया। पुलिस के द्वारा चिन्हित किए गए सभी लोगों के घर पर रेड नोटिस चस्पा किया गया। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस प्रशासन का यह दायित्व है कि जो चुनाव है वह बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक रहे। यही कारण है कि पुलिस ने करीब 6,125 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। एसपी ने बताया कि जिन लोगों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है उन्हें लेकर आशंका जताई गई है कि वे शांति भंग कर सकते हैं। एडमिशन के लिए 25 जून के बाद होंगे रजिस्ट्रेशन, नहीं बढ़ेंगी सीटें। देवयालय विश्वविद्यालय के पारंपरिक व तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर काउंसलिंग का पहला चरण 25 जून से शुरू किया जाएगा। पसंदीदा पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को पंजीयन के लिए 10 दिनों का समय मिलेगा, मगर उससे पहले प्रवेश समिति पाठ्यक्रमों की फीस वृद्धि पर फैसला लेना है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून पहले सप्ताह में रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव से जुड़े निर्वाचन कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। इसके चलते विश्वविद्यालय ने 2 सप्ताह प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। गांधी परिवार घर में ही समेट कर रखती है पद, सीएम मोहन यादव का कांग्रेस परिवार। देश में लोकसभा चुनाव का 2 चरण हो चुके हैं। बचे हुए मतदान के लिए सभी नेता जमकर तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह जनसभा की जा रही है, रैलियां की जा रही हैं। इन सभाओं के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के कांग्रेस पर और गांधी परिवार को लेकर जमकर हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में जहां से मैं लड़ता हूं वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। जबलपुर में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने वालों पर एक्शन, 2 बुक सेलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 2 पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की नकली बुक बेचने पर एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली से आए एनसीईआरटी के अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को शहर के 2 बुक स्टोर पर छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही दोनों बुक स्टोर से 1,000 से अधिक नकली किताबें बरामद की गई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद दोनों बुक सेलर्स के खिलाफ लॉटगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। दिल्ली से आए एनसीईआरटी के सदस्यों ने पहले तो अभिभावक बनकर किताबें खरीदी और अब जब उन्होंने देखा कि किताबें नकली हैं तो छापा मारा। एम्स में मरीज को भर्ती कराने की राशि पर भ्रम, क्या 10,000 रुपए जमा कराने पर मिलेगा उपचार। एम्स भोपाल में इलाज करवाने आने वाले एपीएल मरीजों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एम्स प्रबंधन ने इलाज के लिए 10,000 रुपए जमा करवाने के लिए आदेश निकाला, जिसमें लिखा है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले मरीजों को भर्ती करने पर पहले 10,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी। हालांकि विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। अब यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज का खाता खोला जाएगा, जिसमें पहले 10,000 रुपए जमा करने होंगे। महिला हॉकी लीग में हरियाणा ने बंगाल और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 में हरियाणा ने बंगाल और मध्य प्रदेश ने शनिवार को महाराष्ट्र को हराया। हरियाणा की टीम ने रोमांचक मुकाबले में बंगाल को 4 से 3 हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 2 से 1 से हरा दिया। दिन की शुरुआती मैच में बंगाल की टीम कुछ ही समय में बढ़त हासिल करने में सफल रही और सिल्विया नाग ने खेल की शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। इसके बाद सेलेस्टिना हीरो ने दूसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी बढ़त 2 गुनी की। इंदौर में अक्षय कांति बम की नामांकन वापसी पर सुमित्रा महाजन का अहम बयान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। इस बीच लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सकारात्मक काम के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। पिछले 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। उन्होंने राम मंदिर से लेकर धारा 370 और सीएए का जिक्र किया। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने अक्षय कांति बम पर भी अपनी राय जाहिर की। जून में होगी पुराने पाठ्यक्रम वाले यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षा।
पुराने पाठ्यक्रम वाले स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। छात्र छात्राओं के लिए स्वाध्याय प्रारूप में परीक्षा करवाई जाएगी। अगले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा, मगर उससे पहले कॉलेजों को इन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवानी होगी। कॉलेजों के पास 30 मई तक का समय है। वैसे प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षा का पैनल भी बना दिया गया। इधर जून में मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। एमपी की कूनो से चंबल नदी पार कर कैला देवी अभयारण्य आया चीता। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य से एक चीता निकलकर राजस्थान के करौली के मंडरायल डांग क्षेत्र के सिमारा गांव में आ गया। जैसे ग्रामीणों ने चीते को देखा तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने चीते की मूवमेंट की सूचना वन विभाग को दे दी। हाल फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। चीते की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। कूनो के अभयारण्य से चीता आने की पुष्टि खुद डीएफओ सुमित बंसल ने की। हालांकि वर्ल्ड लाइफ के डीएफओ पीयूष शर्मा जो चीता की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य से एक चीता चंबल नदी को पार कर राजस्थान के कैला देवी अभयारण्य पर सीमारा गांव में आ गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जीतू पटवारी के पोस्टर कुचलने के चक्कर में भगवान राम की फोटो पर चढ़ी महिला कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जैसे अब जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरती देवी ने जीतू पटवारी पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई है। वहीं जीतू पटवारी के निवास के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की एक भूल से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दरअसल जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पटवारी के एक पोस्टर को उल्टा कर उसे पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। भोजशाला के पश्चिम दक्षिण कोने में नए स्थान पर खुदाई शुरू। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में 44वें दिन शनिवार को भोजशाला के भीतरी क्षेत्रों में मिट्टी हटाने के साथ भोजशाला के पीछे खेत में 6 स्थानों का खुदाई के लिए चयन किया गया। इसमें से 2 जगह 6 फीट तक खुदाई हो चुकी है। उधर पश्चिम व दक्षिण कोने में एक नए स्थान पर भी खुदाई शुरू हो गई। कमाल मौलाना दरगाह परिसर में भी टीम में शामिल अरबी भाषा के विशेषज्ञों ने शिलालेख की लिखावट को पेपर रोल पर उकेरा।